पश्चिम एशिया संघर्ष में 2 सप्ताह के लिए युद्ध विराम की घोषणा के कुछ घंटों बाद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने घोषणा की कि प्रमुख नीति दर 5.5% पर अपरिवर्तित रहेगी और बाजार की उम्मीदों के अनुरूप तटस्थ रुख बनाए रखा। एमपीसी के नीतिगत निर्णयों की घोषणा के बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, युद्ध विराम को कुछ हद तक ध्यान में रखा गया है। इसके पूरे प्रभाव हमें बाद में पता चलेंगे, लेकिन मौद्रिक नीति संबंधी निर्णय में युद्ध विराम को ध्यान में रखा गया है। फरवरी और दिसंबर 2025 के बीच रेपो दर में 125 आधार अंक बीपीएस की कटौती के बाद एमपीसी ने तब से 2 द्विमासिक समीक्षाओं में नीति दर को अपरिवर्तित रखा है। फरवरी में हुई एमपीसी बैठक के बाद से भू राजनीतिक अनिश्चितताओं में उल्लेखनीय वृद्धि को देखते हुए मल्होत्रा ने कहा कि ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि और अन्य कारकों के कारण मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण में वृद्धि का जोखिम बढ़ गया है, हालांकि मूल मुद्रास्फीति अभी भी स्थिर है। साथ ही आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और द्वितीय चरण प्रभावों के जोखिम के कारण भविष्य में मुद्रास्फीति की दिशा अनिश्चित बनी हुई है। अप्रैल में जारी मौद्रिक नीति वक्तव्य में एमपीसी ने पहली बार मूल मुद्रास्फीति के अनुमान साझा किए, जिसमें अस्थिर ऊर्जा और खाद्य पदार्थों की कीमतों को शामिल नहीं किया गया है। वित्त वर्ष 2026-47 अवतान वर्ष 2027 तक शीर्ष मुद्रास्फीति 4.6% रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2026 के लिए यह 2.1% अनुमानित थी। वहीं इस वर्ष मूल मुद्रास्फीति दर 4.4% रहने का अनुमान है। केंद्रीय बैंक का आकलन है कि पश्चिम एशिया संघर्ष और अन्य आपूर्ति बाधाओं के कारण ऊर्जा और अन्य वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतों से 2026-27 में विकास प्रभावित होने की संभावना है। बैंक ने वित्त वर्ष 2027 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.9% रहने का अनुमान लगाया है, जो वित्त वर्ष 2026 में अपेक्षित 7.6% वृद्धि से कम है। माल्होत्रा ने कहा, संघर्ष के और बढ़ने और व्यापक रूप से फैलने, वैश्विक वित्तीय बाजारों में बढ़ती अस्थिरता और मौसम संबंधी घटनाओं का घरेलू विकास के दृष्टिकोण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते अनिश्चितता के उच्च स्तर पर बने रहने के कारण आधारभूत अनुमानों के जोखिम नकारात्मक पक्ष की ओर झुके हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वित्त वर्ष 2027 के जीडीपी वृद्धि का अनुमान वित्त वर्ष 2026 के अनुमान से काफी कम है। फरवरी की नीति के दौरान संकेतित ब्याज दरों के लंबे समय तक कम रहने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर माल्होत्रा ने कहा कि निकट से मध्यम अवधि में दरों का कम रहना संभव है, लेकिन यह परिस्थितियों के विकास पर निर्भर करेगा। माल्होत्रा ने स्वीकार किया कि वित्त वर्ष 2026 में रुपए का अवमूल्यन पिछले वर्षों की औसत गिरावट से कहीं अधिक हुआ। पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद मार्च में भारतीय मुद्रा में 4% से अधिक की गिरावट आई। इसके चलते केंद्रीय बैंक ने कई नियामक उपाय अपनाए, जैसे कि बैंकों द्वारा घरेलू और घरेलू विनिमय दरों में शुद्ध खुली स्थिति पर सीमा लगाना और बैंकों को अपने ग्राहकों को गैर विक्रय योग्य अनुबंधों की पेशकश करने से रोकना। इन कदमों के बाद रुपए की दिशा में बदलाव आया और इसमें 2.4% की वृद्धि हुई। माल्होत्रा ने कहा, आरबीआई इस नीति के प्रति प्रतिबद्ध है कि विनिमय दरें बाजार द्वारा निर्धारित होती है और अत्यधिक या विघटकारी अस्थिरता को विवेकपूर्ण ढंग से नियंत्रित करेगा, ताकि स्वपूर्ति वाली अपेक्षाएं मुद्रा के उतार चढ़ाव को मूलभूत कारकों से परे न ले जाए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष ने कहा, वर्तमान गवर्नर के 8 बयानों में से हमारी राय में यह बयान सबसे सतर्क, कठोर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि ब्याज दरों में वृद्धि तत्काल होने वाली है। उन्होंने एक नोट में कहा, वर्तमान अनिश्चित वैश्विक वातावरण में हम एक लंबे समय तक विराम की उम्मीद करते हैं। बार्कलेज के अर्थशास्त्रियों ने भी इस बात पर सहमति जताई कि निकट भविष्य में ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना नहीं है। एमपीसी को लगता है कि उच्च मुद्रास्फीति वास्तव में आपूर्ति में अचानक आई कमी का परिणाम है। उन्होंने एक नोट में कहा, हमें उम्मीद नहीं है कि भारतीय बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी करके जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया देंगे, खासकर 2 सप्ताह के युद्ध विराम से मिली राहत को देखते हुए। गवर्नर ने कहा कि भारतीय बैंक मजबूत बने हुए हैं और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एससीबी की पूंजी पर्याप्तता, तरलता, परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता से संबंधित प्रणाली स्तरीय वित्तीय मापदंड स्वस्थ बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि बैंक ऋण में वृद्धि जारी है और यह व्यापक आधार वाला बना हुआ है। एमपीसी की अगली बैठक 3 से 5 जून 2026 को निर्धारित है। बैंकरों ने बुधवार को नीति समीक्षा में रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने के कदम को विवेकपूर्ण और सुविचारित उपाय बताया। निवेश उतार चढ़ाव, आरक्षित आवश्यकता को हटाने और सीआरएआर पूंजी और जोखिम समायोजित अनुपात की गणना में ढील देने जैसे क्षेत्र विशिष्ट कदमों का भी बैंकरों ने स्वागत किया। लगातार वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच यथास्थिति बनाए रखने का आरबीआई का निर्णय बाजार के अनुरूप एक विवेकपूर्ण और सुविचारित दृष्टिकोण को दर्शाता है। उम्मीदों के मुताबिक सबसे बड़े ऋणदाता एसबीआई और उद्योग समूह आईबीए के अध्यक्ष सीएस सेट्टी ने एक बयान में कहा। सेट्टी ने कहा कि नियामकीय कदम बैंकों की पूंजी स्थिति को मजबूत करने और ऋण वृद्धि को निरंतर आधार पर समर्थन देने में मदद करेंगे। इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि मौजूदा स्थिति सुरक्षा सर्वोपरि दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसमें केंद्रीय बैंक व्यापक आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा, वैश्विक अनिश्चितताओं, विशेष रूप से पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता के बीच सतर्क रुख अपनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि टी-रेक्स प्लेटफॉर्म पर शामिल होने के लिए ड्यू डिलिजेंस की आवश्यकताओं को हटाना एक प्रगतिशील कदम है, जिससे छोटे व्यवसायों के लिए तरलता तक पहुंच और कार्यशील पूंजी दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। एयू स्मॉल फाइनेंस के संस्थापक, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय अग्रवाल ने कहा कि दरों को स्थिर रखने का निर्णय व्यावहारिक है, जो अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत देता है। उन्होंने कहा, बाजार ने कच्चे तेल, गैस और अन्य वस्तुओं से संबंधित आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के बाद इनपुट लागत में वृद्धि के कारण मुद्रास्फीति के बढ़ते जोखिमों और विकास के घटते जोखिमों के बारे में आरबीआई की चेतावनी को समझ लिया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के देश और दक्षिण एशिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीडी सिंह ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न संभावित जोखिमों के कारण ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सिंह ने कहा, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों पर अतिरिक्त प्रावधानों और निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि की समीक्षा के माध्यम से पूंजीगत मानकों को बढ़ाने, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार सुगमता में सुधार करने और सावधि मुद्रा बाजार के विकास जैसे उपाय आरबीआई द्वारा घोषित संरचनात्मक व्यापार अनुकूल उपायों की निरंतरता है। गैर बैंकों में मुथूट फाइनेंस के प्रबंध निदेशक जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट ने कहा कि यह नीति भारत की आर्थिक बुनियाद में विश्वास को मजबूत करती है, और उन्होंने कहा कि विकास की गति बरकरार रहने के कारण निकट भविष्य में ऋण मांग में मजबूती बनी रहने की उम्मीद है। पश्चिम भारतीय संदर्भ में मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी, भारत सरकार द्वारा गठित एक 6 सदस्यीय संस्था है,
जो मुद्रास्फीति, महंगाई को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख नीतिगत ब्याज दर रेपो रेट निर्धारित करती है। 27 जून 2016 को स्थापित यह समिति आरबीआई के अधिनियम के तहत काम करती है और हर 2 महीने में या उससे पहले नीति की समीक्षा करती है, जिससे नीति निर्माण में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। एमपीसी की मुख्य विशेषताएं और कार्य। सदस्य 6 आरबीआई गवर्नर, अध्यक्ष, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, एक अन्य आरबीआई अधिकारी और भारत सरकार द्वारा नियुक्त 3 बाहरी अर्थशास्त्री। उद्देश्य। मुख्य लक्ष्य सीपीआई मुद्रास्फीति को एक निर्धारित दायरे, सामान्यतः 4% ±2% मार्जिन के भीतर रखना है। निर्णय प्रक्रिया। समिति मतदान के आधार पर रेपो दर पर निर्णय लेती है, जिसमें गवर्नर के पास निर्णायक वोट तय होने पर होता है। महत्व। एमपीसी के निर्णय आरबीआई पर बाध्यकारी होते हैं। अप्रैल 2026 तक आरबीआई मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की अध्यक्षता गवर्नर संजय मल्होत्रा कर रहे हैं। 2026 की शुरुआत में ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार 6 सदस्यीय पैनल में आरबीआई के 3 आधिकारिक सदस्यों और सरकार द्वारा नियुक्त 3 बाहरी सदस्य शामिल हैं, जो आर्थिक विकास को समर्थन देते हुए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मौद्रिक नीति समिति के सदस्य। अप्रैल 2026 संजय मल्होत्रा, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, अध्यक्ष। पूनम गुप्ता, मौद्रिक नीति की प्रभारी उपराज्यपाल। इंद्रनील भट्टाचार्य, मौद्रिक नीति के प्रभारी कार्यकारी निदेशक। नागेश कुमार, निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान। सौगत भट्टाचार्य, अर्थशास्त्री। राम सिंह, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक पर श्री तमाल बंदोपाध्याय का दृष्टिकोण वित्त वर्ष 2026-27 की पहली मौद्रिक नीति में कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की 6 सदस्यीय दर निर्धारण समिति ने नीतिगत दर को 5.22% पर अपरिवर्तित रखा। यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। एमपीसी ने तटस्थ रुख बनाए रखने का भी निर्णय लिया। नीति का लहजा आक्रामक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा भविष्य में ब्याज दरों में बढ़ोतरी से पहले बाजार को लंबे समय तक विराम के लिए तैयार करते दिख रहे हैं। फिलहाल भविष्य में ब्याज दरों के रुझान को दर्शाने वाला ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप OIS बाजार चालू वर्ष में 3 बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहा है। यह भले ही असंभव लगे, लेकिन भविष्य में ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो सकती है। कब? अभी जल्द नहीं। अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध में 2 सप्ताह के युद्ध विराम ने स्थिति को कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन बदल दिया है। 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड मंगलवार के बंद भाव से 14 आधार अंक गिरकर 6.9% पर आ गई। रुपया 42 पैसे मजबूत होकर $92.58 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में भी तेजी देखी गई। हालांकि नीतिगत घोषणा का कोई खास असर नहीं हुआ, लेकिन बुधवार को घोषित युद्ध विराम से बाजारों में उत्साह का माहौल छा गया। एमपीसी ने माना है कि पश्चिम एशिया संघर्ष की तीव्रता और अवधि तथा ऊर्जा एवं अन्य अवसंरचनाओं पर इसका प्रभाव मुद्रास्फीति और विकास दोनों के दृष्टिकोणों के लिए जोखिम बढ़ा रहा है। फिलहाल बदलती परिस्थितियों और विकास मुद्रास्फीति के बदलते दृष्टिकोण पर नजर रखने का निर्णय लिया गया है। आरबीआई सतर्क रहेगा, आने वाली सूचनाओं पर बारीकी से नजर रखेगा और जोखिमों के संतुलन का आकलन करेगा। संकेत स्पष्ट है, यदि अनिश्चितताएं जारी रहती है और आपूर्ति पक्ष का झटका तेज होता है, तो ब्याज दरों में वृद्धि होगी। नीतिगत घोषणा के बाद मीडिया से बातचीत में मल्होत्रा ने ब्याज दरों पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की। जैसा कि मैंने पहले बताया, यह पूरी तरह संभव है
कि ब्याज दरें लंबे समय तक कम बनी रहेंगी। संरचनात्मक रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत, लचीली और सुदृढ़ है। सरकार, आरबीआई और विभिन्न संस्थानों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के कारण दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक बुनियादी बातें बहुत मजबूत बनी हुई है और विकास को गति प्रदान कर रही है। साथ ही कीमतों पर दबाव को भी नियंत्रित रख रही है। इसलिए यह संभव है कि अल्पावधि से मध्यम अवधि में भी ब्याज दरें कम बनी रहेंगी। आरबीआई गवर्नर ने अपने बयान में 5 महत्वपूर्ण चिंताओं को उजागर किया। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से आयातित मुद्रास्फीति बढ़ सकती है और चालू खाधा घाटा बढ़ सकता है। वहीं ऊर्जा बाजारों, उर्वरकों और अन्य वस्तुओं में व्यवधान से उद्योग, कृषि और सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे घरेलू उत्पादन कम हो सकता है। बात यही खत्म नहीं होती। बढ़ती अनिश्चितता, जोखिम से बचने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सुरक्षित निवेश की मांग से घरेलू तरलता की स्थिति, आर्थिक गतिविधि, उपभोग और निवेश प्रभावित हो सकते हैं, जबकि कमजोर वैश्विक विकास संभावनाओं से बाहरी मांग कम हो सकती है और प्रेषण प्रवाह घट सकता है। अंत में वैश्विक वित्तीय बाजारों से उत्पन्न प्रतिकूल प्रभावों से घरेलू वित्तीय स्थिति कठिन हो सकती है और उधार लेने की लागत बढ़ सकती है। आरबीआई ने तरलता प्रबंधन में सक्रिय और पूर्व निवारक बने रहने और अर्थव्यवस्था की उत्पादक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। ऊर्जा और अन्य वस्तुओं की ऊंची कीमतें आपूर्ति में अचानक आए झटकों के साथ मिलकर विकास को प्रभावित करेंगी। पश्चिम एशिया संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव के लंबे समय तक न रहने की संभावना को देखते हुए आरबीआई ने वित्त वर्ष 2027 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.9% लगाया है। पहली तिमाही में 6.8%, दूसरी तिमाही में 6.7%, तीसरी तिमाही में 7% और चौथी तिमाही में 7.2%। हालांकि एक शर्त यह है कि यदि युद्ध जारी रहता है तो गृह विकास के दृष्टिकोण में गिरावट का जोखिम हो सकता है। इन्हीं कारणों से वित्त वर्ष 2027 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति का अनुमान 4.6% लगाया गया है। पहली तिमाही में 4%, दूसरी तिमाही में 4.4%, तीसरी तिमाही में 5.2% और चौथी तिमाही में 4.7%। संभवतः पहली बार आरबीआई ने गैर खाद्य, गैर ऊर्जा मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति का अनुमान 4.4% लगाया है। कीमती धातुओं को छोड़कर यह और भी कम है, जो दर्शाता है कि अंतर्निहित मुद्रास्फीति दबाव नियंत्रण में रहने की उम्मीद है। फिर भी यहां भी एक चेतावनी है, जोखिम बढ़ने की ओर है। वैसे 4.6% मुद्रास्फीति का अनुमान कच्चे तेल की कीमत $85 प्रति बैरल मानकर लगाया गया है। नीति वक्तव्य के साथ ही जारी मौद्रिक नीति रिपोर्ट अप्रैल 2026 में कच्चे तेल की कीमत $90 प्रति बैरल मानकर वित्त वर्ष 2027 में औसत मुद्रास्फीति 5% और अगले वर्ष 5.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। नीति की भाषा स्पष्ट रूप से बताती है कि आरबीआई क्या देख रहा है और अनिश्चित समय के लिए खुद को कैसे तैयार। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने नीतिगत लचीलापन बनाए रखा और जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। प्रमुख नीतिगत दरों पर यथास्थिति बनाए रखना और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की 6 सदस्यीय दर निर्धारण संस्था मौद्रिक नीति समिति एमपीसी द्वारा वर्तमान बैठक में अपनाए गए तटस्थ रुख में कोई आश्चर्य नहीं था। आरबीआई की टिप्पणी असाधारण रूप से उच्च अनिश्चितता के बीच नीतिगत लचीलापन बनाए रखते हुए उचित रूप से सतर्क और सावधान थी।
आरबीआई द्वारा आपूर्ति पक्ष के झटकों का कीमतों और मांग दोनों पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट करना और पूर्व आपातकालीन दर कार्रवाई से बचने का सचेत निर्णय अपेक्षाओं के सार्थक पुनर्निर्धारण के रूप में वर्तमान नीति को अतिरिक्त महत्व प्रदान करता है। तदनुसार आज की नीति के बाद तत्काल दर वृद्धि की संभावना काफी कम हो जाने के कारण एक वर्षीय ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप OIS वक्र दिन के दौरान लगभग 39 आधार अंक बीपीएस और अप्रैल के दौरान 45 बीपीएस से अधिक तक तेजी से नरम हुआ। आगे चलकर विकास मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण पश्चिम एशिया संघर्ष की अवधि और ऊर्जा अवसंरचना तथा सीमा पार आर्थिक गतिविधियों को हुए नुकसान की सीमा पर काफी हद तक निर्भर करेगा। हाल ही में अमेरिका ईरान के बीच 2 सप्ताह का युद्ध विराम और होर्मुज जलसंधि का फिर से खुलना स्पष्ट रूप से सकारात्मक घटनाक्रम है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितता में निरंतर कमी राजनयिक वार्ताओं में ठोस प्रगति पर निर्भर करेगी। यद्यपि बाहरी परिस्थितियां एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती हैं, आरबीआई ने बताया कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में घरेलू गतिविधियों की मजबूत गति ने इस ठहराव को भी संतुलित किया है। इसने 2025-26 के लिए आर्थिक विकास दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि 2026-27 के विकास अनुमान को क्रमिक रूप से कम करके 6.9% कर दिया है, जो बाह्य प्रतिकूल परिस्थितियों के संभावित प्रभावों को दर्शाता है। उपभोक्ता मूल्य सूची CPI पर आधारित मुद्रास्फीति, कृषि क्षेत्र में पर्याप्त बफर स्टॉक, मजबूत खरीफ उत्पादन और उत्पाद शुल्क में कटौती के कारण नियंत्रण में बनी हुई है, लेकिन आरबीआई ने ऊर्जा और कमोडिटी की बढ़ती कीमतों के कारण इनपुट लागत पर पड़ने वाले प्रभाव और संभावित अल नीनो से उत्पन्न मौसम संबंधी जोखिमों के चलते बढ़ते जोखिमों पर प्रकाश डाला है। केंद्रीय बैंक ने तदनुसार 2026-27 के लिए अपने मुद्रास्फीति अनुमान को बढ़ाकर 4.6% कर दिया है, जिसमें वर्ष के मध्य में स्पष्ट वृद्धि की उम्मीद है। आरबीआई ने लगभग $3.60 ट्रिलियन की स्थायी तरलता प्रदान करने के बाद पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। 2026 में अब तक खुले बाजार परिचालन OMO खरीद के माध्यम से $3.5 ट्रिलियन और विदेशी मुद्रा स्वैप के माध्यम से $20 बिलियन की तरलता प्रदान की गई है। हाल के प्रशासनिक उपाय उद्योगों जैसे उत्पादक क्षेत्रों में ऋण प्रवाह के लिए शुभ संकेत है। कुल बैंक ऋण में औद्योगिक ऋण का भारित योगदान लगभग 6 महीने पहले के काफी निचले स्तर से हाल के महीनों में धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसमें और वृद्धि की गुंजाइश है। संक्षेप में, आरबीआई की टिप्पणी ने वैश्विक विकास मुद्रास्फीति गतिशीलता में गिरावट को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, जबकि घरेलू अर्थव्यवस्था के अपेक्षाकृत लचीले बुनियादी सिद्धांतों को देखते हुए जानबूझकर अति प्रतिक्रिया से परहेज किया। स्पष्ट रूप से संतुलित नीतिगत दृष्टिकोण के माध्यम से आरबीआई ने प्रभावी ढंग से बाजार की तात्कालिक प्रतिक्रिया की चिंताओं को दूर किया, जिसका प्रमाण OIS वक्र में नरमी से मिलता है। वर्तमान नीतिगत संरचना प्रतीक्षा करो और देखो के रुख को सुदृढ़ करती है, जिसमें जोखिमों का संतुलन विकास को समय से पहले बाधित करने के बजाय उसे समर्थन देने की ओर झुका हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतिगत दर में कोई बदौलत न होने पर भी आरबीआई के पास व्यापक और लचीले उपकरण मौजूद है, जिनमें सुनियोजित तरलता संचालन, लक्षित विवेकपूर्ण उपाय और विवेकाधीन विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप शामिल है, जो इसे ऋण संचरण में सहायता करने, रुपये की अस्थिरता को प्रबंधित करने और व्यवस्थित बाजार स्थितियों को बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं। मौद्रिक नीति समिति